जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस इंटरव्यू के सीरीज में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। श्री कृष्णा शर्मा, जिनका चयन इस बार एम्स में एज अ ट्रांसलेशन ऑफिसर के पद पे हुआ है। तो विशेष जानकारी के लिए हम उन्हीं को बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और जो भी आपके मन में प्रश्न है एम्स के रिगार्डिंग, उम्मीद है इस सत्र को पूरा जब आप देख लेंगे तो उसके बाद कोई भी सवाल आपके मन में नहीं रह जाएगा। सारे सवाल आपके बिहाफ पे मैं पूछूंगा उनसे, और वो हम उन प्रश्नों का उत्तर देंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी मदद इससे हो जाए। और एम्स का पेपर 2 भी अभी आने वाला है, तो उसमें भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। स्वागत करते हैं श्री कृष्णा शर्मा। स्वागत है श्री कृष्ण, कैसे हैं आप? जी सर, नमस्ते। सर मैं बढ़िया। नमस्ते। सर आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आप फाइनली जो है वो ट्रांसलेटर बन चुके हैं और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जी सर, आपका थैंक चयन यू हुआ सर। है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से, लर्नर्स फेलो परिवार की तरफ से। आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके। कृष्णा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आपका सिलेक्शन हुआ है एम्स में एज ए ट्रांसलेटर के पद पे, वो कौन से एम्स जी कॉमन सर। रिक्रूटमेंट एग्जाम, कौन से एग्जाम के थ्रू हुआ है, कब हुआ है, और इसके बारे में कुछ बताइए कि कब आपका फाइनल रिजल्ट आया। जी सर। सर मेरा एम्स में सर 2025 में सर जो रिक्रूटमेंट आई थी, उसमें सर 2025 सर एम सी आर ई 3 में सर मेरा फाइनल सिलेक्शन सर ऑल इंडिया रैंक 4 के साथ हुआ है। और सर इसका प्री एग्जाम सर 26 अगस्त 2025 को हुआ था। और इसका जो मेंस था वो हम्म। 12 अक्टूबर के दिन हुआ था सर। ओके। और इसका सर सर ऑप्शन फॉर्म होता है, हम्म। वो सर दिसंबर में निकला था सर। और हमारा जो फाइनल रिजल्ट था वो 3 जनवरी के दिन आया। ओके। तो तीन जनवरी 2026। जैसा कि आपने जी सर बताया कि जी। ऑल इंडिया रैंक 4 इस पर प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। जी इस थैंक जो यू सर। CRE 3 जो हुआ था एम्स का, उसमें टोटल कितनी सीट्स थी ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो? सर एम सी आर ई में ऑल ओवर जो सीट थी सर वो 4 सीट थी, जिसमें सर 2 ओबीसी की सीट थी और 2 यूआर की सीट थी। ओके, यानी कि 4 ही सीट थी उसमें आपको, इसमें आपका जी सिलेक्शन सर। हुआ है। बहुत बढ़िया। पोस्टिंग कहाँ मिली कृष्णा? सर मेरे को सर पोस्टिंग जिपमर सर पुडुचेरी में मिली है। अच्छा, अ, पुडुचेरी जी में जी। आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आई थिंक अभी जी चल रही होगी और जल्द ही आप फिर अपने कार्यालय में होंगे। जी सर, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सर प्रक्रिया चल रही है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ओके। और उसका सर नोटिफिकेशन आने वाला है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। हम्म। ओके। जी तो हम इस सत्र को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि चूंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में जो रिजल्ट का जो वो पल होता है, वो दिन जो होता है, वो उसकी लाइफ का सबसे खास दिन होता है। क्योंकि वो जितने भी स्ट्रगल, वो सब उसकी आंखों के सामने चलते हैं। कैसे फॉर्म भरा, कैसे ट्रेन पकड़ा, कैसे स्लीपर में बैठे, कैसे एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, फिर कैसे रात को फिर वापस लौटे। मतलब तमाम जो समस्याएं हैं उसके सामने गुजरने लगती हैं। उन समस्याओं को झेलने के बाद अंततः जो लिस्ट में जी। नाम आता है, उस PDF में नाम आता है। तो उस क्षण के बारे में बताइए, आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, आपके परिवार वालों की प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने उनको रिजल्ट बताया? इसके बारे में बताइए कुछ। सर उस दिन सर ऐसा हुआ कि मैं बाहर मेरे दोस्तों के साथ बैठा था। और सर मेरे को भी सर रिजल्ट का सर वेट था। रोज मैं साइट को विजिट किया करता था। और ऐसा मतलब कि आज आएगा कल आएगा, थोड़ी सी जो हार्ट बीट है वो भी मेरी फास्ट रहती थी कि। हम्म। और चिंतित भी रहता था। और जो सारे उस टाइम के सर जो होते हैं सेंसेशन जितने भी होते हैं वो सब एक्टिव थे। थरथराहट, और कपकपाहट। सर जब रिजल्ट आया तो मैं जी सर जी जी जी। तो सर मैं बैठा था और मैंने देखा कि नोटिफिकेशन आ गया है। जो मेरा सर ग्रुप कोड 40 था। हम्म। सर उसमें अलग अलग ग्रुप कोड है सर, उसमें मेरा 40 नंबर का कोड था। सो हम्म। जैसे ही मैंने देखा नोटिफिकेशन तो मैं टेंशन में आ गया बिल्कुल से। और कमरे में आया और मेरे सर जो इष्ट देव है बालाजी महाराज और नीम करोली बाबा, उनको मैंने याद किया। उनका पहले मैंने नाम लिया और फिर मुश्किल से सर पीडीएफ पे क्लिक कर पाया जो उसको डाउनलोड कर पाया। हम्म। और सर उसमें मैंने देखा कि मेरा उसमें रैंक है, मेरे रोल नंबर है। तो हम्म। सर मैं उसी टाइम मम्मी के पास, पापा, मेरे भाई बहन, उनके पास सर मैं गया और उनको मैंने बताया कि मेरा फाइनल हो गया है।
तो अपने आप में वो एक खुशनुमा माहौल होता है, वो भी काफी खुश हुए होंगे कि जी चलो सर। बच्चे ने जी कर सर, दिखाया। जी सर, बिल्कुल सर, बहुत सारे एक जो बहुत ज्यादा सर एक जो प्रफुल्लित कर देने वाला सर जो पल होता है, वो मेरे लाइफ में और मेरे घर वालों के जो लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर वो पल था जो। या जी आपको एक सर। जॉब मिलना और इस तरीके से प्रतिष्ठित संस्थान में आपका फाइनल अंतिम रूप से चयन होना अपने आप में बड़ी बात है। चलिए सत्र को हम आगे बढ़ाते बिल्कुल हैं और सर। जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अपने बारे में बताइए और शुरुआती शिक्षा दीक्षा कैसे किया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या रहा। एक बार एकेडमिक्स के बारे में बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं वो बताइए। सर जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम श्री कृष्णा शर्मा है, और सर मैं राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर, जहाँ सालासर बालाजी सर जो एक विश्व प्रसिद्ध जहाँ मंदिर भी है, हम्म। सालासर बालाजी का, सर मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में ही हुई है, जो सर प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तक मेरे गांव में। और सर उसके बाद में जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन सर जो मेरी है वो पास के गांव में हुई है। ओके। उसके बाद सर जो सर मेरी यूजी यानी सर मैंने यूजी सर बीए किया है, वो हम्म। सर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से। और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी सर उसी विश्वविद्यालय से पूरी की है। ओके। तो ग्रेजुएशन के जी सर। सब्जेक्ट और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट आपके क्या थे और आपने फिर क्या पीजीडीटी किया, पीजीसीआर किया, उसके बारे में जरा प्रकाश डालिए। सर ग्रेजुएशन में सर मेरा हिंदी और इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट था। हम्म और इंग्लिश सर मेरा 3 साल तक एज ए सब्जेक्ट भी था। सर हम्म मेरे ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर 3 साल तक रही है। और हम्म जो बीए का जो मीडियम जो होता है वो हिंदी था। हम्म। और मेरी सर पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश लिटरेचर से हुई है। ओके। कुल मिला के मास्टर्स आपका जी। इंग्लिश से हो गया और ग्रेजुएशन में आपने कंपलसरी तौर पे हिंदी पढ़ रखा था। कंपलसरी और भी सर मैंने हिंदी इंग्लिश पढ़ा है, और तीन हाँ, साल तक इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट भी रहा है, और और उसके बाद जो इलेक्टिव जो डिप्लोमा या कंपलसरी। ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट है वो कौन सा किया है आपने। सर डिप्लोमा सर मैंने जो पीजीडीटी का सर जो होता है, ओके। वो जो इग्नू करवा से सर मैंने इग्नू से किया है। ओके। और वो मेरा 2025 में कंप्लीट हुआ है। बहुत बढ़िया। यानी पीजीडीटी किया, एलिजिबिलिटी आपने कंप्लीट की। तो जब आप ग्रेजुएशन में थे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आए तो इस क्षेत्र के बारे में आपको कैसे पता चला, कैसे जानकारी मिली कि हाँ हम ट्रांसलेटर बनना है हमें या इसी फील्ड में जाना है। एम्स तो खैर बाद में आपको दिखा होगा कि एम्स में भी वैकेंसीज आती हैं, जी फोकस तो सर। एसएससी पे लोगों का रहता है। तो कैसे कैसे ये पड़ाव आपके जीवन में आते चले गए उसके बारे में जरा बताइए। सर इसमें सर ये कहानी 2022 की है सर, जब मैंने मेरी सर जो यूजी की सर मैंने बीए की पढ़ाई मेरी पूरी की थी। और उसके साथ ही सर मैं राजस्थान स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, जिसमें हम्म हाई कोर्ट के एग्जाम है या फिर जो जितने भी सर स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी मैं प्रिपरेशन में लग गया था। हम्म और सर एग्जाम भी ये निकल नहीं रहे थे, निकल भी रहे थे तो वो कंप्लीट नहीं हो रहे थे, किसी का प्री निकल रहा था। तो एक दिन सर मेरा जो भाई है मेरी बुआ का बेटा, हम्म उसका सर मेरे को कॉल आता है कि इस नाम से एसएससी का कोई जेएसटी नाम से भी कोई एग्जाम होता है। उसने बताया कि ये पैटर्न रहता है, ऐसा ऐसा होता है इसमें। तो तुम्हारा जो क्वालिफिकेशन है वो भी तुम्हारा सही चल रहा है, और तुमको इंटरेस्ट भी है इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि क्लास 12 तक सर मेरा, क्लास 11 और 12 में मेरा हिंदी साहित्य था। और हम्म फिर मैंने इंग्लिश साहित्य ले लिया। मेरे को दोनों लैंग्वेज में सर थोड़ा सा इंटरेस्ट था। उसने बताया कि इस फील्ड में तेरे को जाना चाहिए, इसमें भी ट्राई करना चाहिए। तो मैंने इन्फॉर्मेशन ली इसमें कि क्या क्या होता है, तो उसने बताया कि पीजीडीटी नाम से कोई डिप्लोमा भी चाहिए। हम्म फिर सर मैंने आपका जो ग्रुप था इसका, जो डिप्लोमा का सर, हम्म। उसको मैंने ज्वाइन किया, वहाँ मेरे को तमाम जानकारी मिली। और फिर 1 साल के भीतर अब मैंने अपना डिप्लोमा पूरा किया। ओके। तो इस तरीके से आपको फिर मालूम चला कि ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन की तैयारी है, ये सारी चीजें जी हैं। जी अ- जी। अब बात करते हैं कि जो एम्स का पर्टिकुलर जो एग्जाम आपने अभी क्लियर किया है उस एग्जाम पे आते हैं। उस एग्जाम के बारे में आपको कब जानकारी मिली कि ये एग्जाम होते हैं, फिर उसके बारे में आपने कैसे कैसे, इसके बारे में बताइए कि क्या ये एग्जाम जो है वो हर साल होते हैं या कभी कभी आते हैं, कितनी वैकेंसीज रहती हैं, इसके बारे में जरा बताइए एम्स के रिगार्डिंग खासकर। सर एम्स का एग्जाम सर मैं एसएससी सीएसटी की प्रिपरेशन कर रहा था। हम्म और मुझे आइडिया नहीं था कि एम्स भी ट्रांसलेटर का एग्जाम करवाती है। हम्म एक दिन सर क्या होता है कि ग्रुप में नंदिनी शर्मा नाम से एस्पिरेंट है सर, हम्म उनका मैसेज आता है मेरे को, वो मेरे को एक नोटिफिकेशन सेंड करते हैं हम्म कि एम्स में ट्रांसलेटर की 4 पोस्ट है। और
हमको ट्राई करना चाहिए, फॉर्म फिल करना चाहिए। तो सर एक बार लगा कि 4 पोस्ट है, तो उतना चांस कम है, मैं नया नया फ्रेशर था इस फील्ड में। और एम्स के लिए सर मैंने कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं की है, जो एसएससी सीएसटी में सर वो प्रैक्टिस की, जो मॉक लगाए सर, हम्म। उसमें सर जो मेरे को आउटपुट मिला वही एम्स के एग्जाम में काम आया। और हम्म। एम्स का सर एग्जाम एक साल में सर, जब मेरे को प्री का सर एग्जाम देने के बाद में मालूम चलता है कि साल में 2 बार आती है एम्स की। और जिसमें सर मेरा हुआ था उससे पहले 11 पोस्ट थी, और जिसमें मेरा हुआ उसमें 4 थी, और उससे पहले 11 थी। हम्म। और सर मेरा जो फाइनल रिजल्ट आने से पहले पहले ही एम्स की एक रिक्रूटमेंट और आ जाती है, हम्म। जिसमें सर 9 पोस्टें थी। तो इस बार 9 पोस्ट आती है, और जिसमें एक पोस्ट को विड्रॉ कर लिया जाता है, भोपाल एम्स भोपाल की सर पोस्ट को वापस से हटा लिया जाता है। तो फिर तो 8 पोस्ट बचती है, और मतलब सर यही है कि 8 से 10 पोस्ट, 8 10 8 10 चलता कुल रहता है मिला के सर। अभी हाल फिलहाल में भी देखा गया है कि जैसे एम्स जो है लास्ट 2 to 3 years कह सकते हैं कि लगातार वैकेंसी जिसकी आ रही हैं अभी हाँ सर, कुछ। लगातार आ रही है, और एग्जाम भी काफी हाईलाइट हुआ है अभी। हाँ, टाइमली एग्जाम भी हो रहा है सब कुछ, और ज़्यादा नहीं जी लेकिन 7 8 पोस्ट का एवरेज मान के चल सकते हैं, 4 5 6 पोस्ट ऐसे करके जी हर जगह ये पोस्ट आ जी। रही हैं। ठीक है, इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, वो बताइए। कितने चरणों में ये परीक्षा होती है, पेपर 1 में क्या पूछा जाता है, पेपर 2 में क्या पूछा जाता है, फिर उसकी तैयारी पे सर आएंगे। ये परीक्षा जी सर ये परीक्षा 2 चरणों में पूरी होती है, पेपर 1 और पेपर 2। हम्म। पेपर 1 में सर हमारा 40 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, और 40 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। और 20 क्वेश्चन सर हमारे अलग होते हैं, जिसमें कंप्यूटर्स के क्वेश्चन, जीके, रीजनिंग और मैथ के होते हैं। और यानी सर एक 100 क्वेश्चन है जो है प्रश्न वो 4 मार्क्स का होता है। जी, हम्म। 100 प्रश्न होते हैं सर टोटल, और एक प्रश्न 4 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें 400 सर नंबर हमारा का। हिंदी और इंग्लिश, हाँ, जो हमारा डोमेन होता है। और 400 नंबर का पूरा ओवरऑल पेपर होता है। और सर जो प्री का एग्जाम यानी पेपर 1 के बेसिस पे इसकी कट ऑफ बनती है। ओके, तो यानी कि आपने कहा कि और सर 40 जी, 40 इंग्लिश से, 40 हिंदी से, और 20 में आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर, जीके, मैथ, रीजनिंग, मैथ, जीके, रीजनिंग, मैथ, जीके, रीजनिंग। यानी ये मिक्स जी करके 20 सवाल हो गए। टोटल 100 प्रश्न जी, हुए। 80 नंबर एक के। प्रश्न 4 नंबर का हुआ। टोटल 400 जी का पेपर होता है, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे होता है ये, ऑनलाइन। जी जी जी। ओके, ठीक है। टाइम लिमिट क्या रहती है इसकी, 100 प्रश्नों के लिए? सर टाइम लिमिट सर इसकी 1.5 घंटा रहती है सर। 1.5 घंटे, यानी कि 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने होते हैं। ओके, और और फाइनल सर मेरिट इसमें जो इसका सबसे बनता है वो भी आपका इन्हीं 400 नंबर पे बनेगा, राइट? इन्हीं 400 नंबर पे बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के प्री होते के बाद उसका कट ऑफ जारी होता है कि कितने लोग जी मेंस में जा रहे हैं। उसका रेशियो क्या जी। होता है कृष्णा, कितने एक सीट पे सर कितने जब लोगों को सर लगभग बुलाते हैं? सर जिसमें सर मैंने एग्जाम दिया था, मेरा जिसमें सर हुआ है उसमें 16 गुना को पास किया था, ओके। पेपर 2 स्किल टेस्ट के लिए। हम्म। और अब सर जो मैंने दूसरा एम्स का दिया है उसमें 22 गुना को पास किए हैं, ओके, 22 से 23 गुना। जी ठीक है। तो एग्जाम हुआ, और एग्जाम होने के बाद जो है वो पेपर 2 लगभग कितने दिनों बाद रिजल्ट आ गया इसका कट ऑफ, और कितने दिनों बाद पेपर 2 हुआ? सर पेपर 1 होने के बाद 1 महीने के अंदर ही सर हमारा रिजल्ट आ गया। एक ठीक महीने है। सर विथ इन मंथ ही रिजल्ट आ गया। ठीक है, और उसके बाद 24 से 25 दिन हमको मिले थे पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए। मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज कहें तो 2 महीने के बाद जो है पेपर 1 एग्जाम देने के 2 महीने के जी अंदर जी अंदर ही आपका पेपर 2 हो जाता है। जी। ठीक है। सर ने 1 महीने के अंदर अंदर, पेपर 1 देने के 1 महीने के अंदर अंदर हमारा पेपर 2 हो जाता है। अच्छा, मतलब रिजल्ट भी आएगा उसी के रिजल्ट आने के जस्ट कुछ हफ्ते बाद की जी पेपर 2 आ जाता है, 10 दिन जी। बाद। सिर्फ सर पेपर 1 का रिजल्ट आता है, और 10 से 15 दिन के बाद में पेपर 2 की डेट आ जाती है। ठीक है, और उसमें मतलब फिर कि 10 12 दिन पेपर मिलते हैं। 1 दिया, जी पेपर 1 देने के 1 महीने के बाद लगभग लगभग पेपर 2 होना है। जी। उसी में रिजल्ट और ये सारा कुछ एडमिट कार्ड सब कुछ आ जाता है। ठीक है, नोटिफिकेशन जब निकला, नोटिफिकेशन के बाद पेपर 1 के बीच में कितना टाइम मिला? सर नोटिफिकेशन सर जब आया, और सर जो फॉर्म की लास्ट डेट हम कह सकते हैं हम्म। कि हम्म। फॉर्म की सर फिलिंग की लास्ट डेट थी। उसके बाद सर 1 महीने का समय मिलता है सर, 1 महीने के बाद हमारा एग्जाम सर, डेट भी उसी टाइम अनाउंस हो जाती है। अच्छा। और 1 महीने फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट जो होती है, उसके हम्म। 1 महीने बाद हमारा पेपर हो जाता है।
ओके, और मतलब फॉर्म उसका भरने की सर जो लास्ट प्री डेट है। एग्जाम, प्री हो गया, प्री के एक महीने बाद उसके एक मेंस हो महीने गया, और मेंस के बाद फाइनल रिजल्ट। और सर मेंस का सर जो पेपर टू हमारा होता है, उसके बाद सर जैसे हमारा 12 अक्टूबर को पेपर टू हुआ था, और 4 दिसंबर को हमारा इसका रिजल्ट आ गया, यानी सर 50 दिन का गैप होता है। ओके, 45 से यानी 50 दिन, पेपर टू यानी के बाद 1.5 महीने का पचास सर। 45 से 50 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। पेपर वन की बात हमने कर ली। पेपर टू के बारे में, अच्छा पेपर वन जो रिजल्ट आपने आता किया, है। पेपर वन में जी इंग्लिश का पोर्शन था, हिंदी का पोर्शन था, जी जीके जीएस ये सब पोर्शन था। जी। तो पहले पेपर वन को क्लियर कर लेते हैं कि पेपर वन के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज आपने कहाँ कहाँ से हेल्प ली और कौन कौन सी किताबें पढ़ी, जल्दी से उसको बता दीजिए, फिर पेपर टू की तरफ बढ़ेंगे। सर पेपर टू में, पर सॉरी, पेपर वन में मैंने जो हिंदी के लिए सर राघव प्रकाश की बुक है वो, हम्म और एक के आर मैया नाम से सर टीचर है, उनकी बुक है, हम्म उसकी सर हेल्प ली। और इंग्लिश में मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम वन है, उसकी हम्म हेल्प ली। और हम्म सर साथ ही सर मैंने एम्स के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं की थी। मैंने एसएससी सीएसटी की जो प्रिपरेशन की, और जो टेक्स्ट बुक पे हम मॉक अटेम्प्ट, हम्म उसी के हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की थी। और सीएसटी का उसको ध्यान में रखते हुए कि मैं सीएसटी कर रहा हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश मेरा हो ही रहा है साथ में। हम्म तो सर वही है, हिंदी के लिए राघव प्रकाश और के आर मैया सर, और हम्म। इंग्लिश के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम वन। और जो रिमेनिंग 20% जो सिलेबस है उसका, उसके लिए आपने क्या किया? रिमेनिंग सर उसके लिए मैंने कंप्यूटर्स के लिए सर यूट्यूब पे मैराथन जो है 500 क्वेश्चन की, हम्म उसको सर मैंने देखा है। और जो जीके के लिए सर लुसेंट की सर जो बुक आती है, हम्म उसमें सर जो बोल्ड बोल्ड सर ऊपर ऊपर से सिर्फ जीके होता है, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड या हिस्ट्री का। हम्म जैसे सर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, सबसे बड़ी पर्वत, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, जो बेसिक बेसिक जो होता है, हम्म। वही पूछा जाता है सर। अच्छा, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ का जी, लेवल क्या रहता है? का नहीं आया था, सिलेबस में मेंशन था लेकिन आया नहीं था। क्या नहीं और आया था? रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया था, वो भी एकदम बेसिक सा। अच्छा, मैथ से नहीं आया था, रीजनिंग से एक प्रश्न आया था। सर मैथ का एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं था ओके, सिलेबस में। ठीक है। जी जी। ओके ओके। साइंस से प्रश्न थे उसमें? नहीं साइंस से सर। ओके, सर ठीक है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री से रिलेटेड। हिस्ट्री में भी क्या, मॉडर्न और हिस्ट्री आई करंट थिंक। का एक भी क्वेश्चन नहीं था। मॉडर्न हिस्ट्री रहा होगा। नहीं सर, जी सर, जी सर, मॉडर्न हिस्ट्री सर, ओके, बिल्कुल। पॉलिटी वगैरह उसमें पूछता है? नहीं सर, नहीं। ठीक है। करंट पॉलिटी भी अफेयर की नहीं थी कुछ सर। भूमिका? हिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चन, और नहीं सर, करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था। ओके, राइट। हम बात करते हैं पेपर टू के लिए। पेपर टू जैसे बताया कि एक महीने बाद होता है, पेपर टू का क्या पैटर्न है उसके बारे में बताइए, और उसके लिए क्या क्या बुक्स फॉलो किया आपने, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए उसके बारे में बताइए। और अभी लोगों को मैं बता दूं, जो लोग भी देख रहे हैं, कि आप लोगों का भी पेपर, जो लोगों ने भी क्वालिफाई किया होगा, आई थिंक 13 तारीख को ही है पेपर टू। तो बताइए प्लीज, सिलेबस उसका जी सर, पेपर टू। 13 फरवरी को पेपर टू है। हम्म सर पेपर टू में ऐसा रहता है कि 15 नंबर का एक ट्रांसलेट सर, जो जैसे सर एसएससी सीएसटी में ऐसे जहां हमारा 500 वर्ड्स का रहता है, हम्म। वहीं इसमें 200 वर्ड्स का रहता है। ठीक है। 200 वर्ड्स का इंग्लिश का रहते हैं। और सर दोनों ही 20-20 मार्क्स के होते हैं। मतलब और 200 सर वर्ड पंद्रह का नंबर का इंग्लिश ऐसे, ट्रांसलेशन 200 आता वर्ड है, का हिंदी हिंदी। ऐसे। जी। और 15 मार्क्स का ट्रांसलेशन इंग्लिश का, और 15 का ही हिंदी का। और सर उसकी जो लिमिट है वो 5 लाइन कम ही है। कितनी? क्योंकि जो समय हमको मिलता है सर, वो 1.5 घंटा मिलता है। और 1.5 घंटा सर, 90 मिनट सर, पेपर टू के लिए। हम्म इसके साथ ही सर, जो इंग्लिश में एक लेटर पूछते हैं सर, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। और सर हिंदी में भी एक पत्र आता है, जो हम्म फॉर्मल, औपचारिक या अनौपचारिक, जैसा भी सर है उसका जो और एक सर जो मेडिकल टर्म्स पूछी जाती है 10 नंबर की। हम्म और मेडिकल टर्म्स के लिए सर मैंने यूट्यूब पे SR एकेडमी नाम से यूट्यूब चैनल है, हम्म उसके सर मैंने बस 2-3 क्लास ली थी। और नॉर्मल नॉर्मल सर इजी इजी आती, जैसे लीवर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हम्म या फिर किडनी हो गई, हार्ट, हम्म हिंदी में।
हिंदी वाली को इंग्लिश में लिखना है और इंग्लिश वाली को हिंदी में लिखना है। और ऐसे 200 वर्ड्स के आते हैं जो मैंने सीएसटी के लिए प्रिपरेशन की ही थी, हम्म। तो साथ में उसकी भी हो गई। और ट्रांसलेशन और आवाज आवाज आपकी रुक रही है जो कृष्णा। रट रट के समझ एक गया मिनट, था, जो एक मिनट ऊपर रुकिएगा। की जो। ये ऐसे का समझ गया कि 200 वर्ड का आता है, और लगभग एक इंग्लिश में एक हिंदी में। तो पेज लगभग उसमें क्या प्रिंटेड पेज मिलता है जी उतना में लिखना है, या हम अपने मन से लिख सकते हैं कितने ही पेज में? क्या उसका रहना चाहिए ऐसे की बात करें तो? जो सर हमको कॉपी वहां लिखने के लिए मिलती है सर, पहले तो वो बिना लाइन वाली होती है, उसमें लाइंस नहीं होती है, एकदम प्लेन अच्छा। कॉपी ब्लैंक पेज होते हैं। हाँ। और 2-3 रुपए वाला ट्रांसपेरेंट पेन हमको वहां दिया जाता है। हम्म। और सर उसमें एक लिमिट सर हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने अपना पेपर पूरा किया था, हम्म। तो सर 2 ही पन्ने बचे थे मेरे पास में लिखने के लिए, जो खाली अच्छा। छोड़े मैंने, हो गई थी मेरी। तो क्या हम उसमें कह सकते क्वेश्चन हैं कि प्रिंटेड नहीं लिमिट रहता एक है? है। हम जैसे एसएससी में आता है क्वेश्चन प्रिंट होके आता है, नहीं सर क्या हमको उसमें वैसा पेपर, प्रिंटेड नहीं है? नहीं सर उसमें अलग से पेपर दिया जाता है हमको एक। जैसे सर हम अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम देते हैं, उसमें अलग से अच्छा, हमको एक वो पेपर दिया बाइंडिंग जाता है। किया हुआ जो पेपर है जैसे वैसा सर, आपको मिल जाता है? जी सर। कितने पन्नों का जी लगभग रहता होगा, कुछ आइडिया है? पन्ने सर 16 कॉपी 16? के, 16 पन्ने, जी सर। ओके। तो उसमें मतलब नंबर देके, और आपको बस क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन का नंबर डालिए और अपना लिखते चलिए, यही है ना? जी सर, तो क्या जी सर आपको इसके आंसर लिए, नंबर डाल दो कि एक नंबर का आंसर हाँ है, हाँ तो हाँ, फिर लिखना है। एक्स्ट्रा पेज वगैरह भी दी जाती है वहां पे? नहीं सर एक्स्ट्रा पेज नहीं है। सर मतलब जो उसी में लिमिट आपको कर लेना पूछी है है? सर, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको करना चाहता है ठीक जी। है, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर एक अलग से पन्ने में दे दिया और आंसर शीट दे दिया। जमा करते समय क्या क्वेश्चन पेपर हमें मिलता है, या दोनों जमा हो जाता है? जी जो कॉपी होती है हमारी। हाँ। क्वेश्चन आई थिंक कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है कृष्णा, एक बार फिर से दोहराइएगा। क्वेश्चन और आंसर शीट दोनों जमा हो जाती है? जी सर क्वेश्चन और आंसर सर जो सीट होती है दोनों ही ओके, जो टाइम होता है, टाइम समझ पूरा गया। होने के बाद दोनों ही हमसे ले ली जाती है। ठीक है, तो नब्बे हम बात मिनट कर का रहे थे अभी कि 1.5 घंटे का 200 टाइम नंबर होता है का जी। एस्से जैसे है, 15 नंबर का, और 200 वर्ड का ट्रांस एस्से है हिंदी का। ठीक है, राइट? 15 दूनी 30 हो गए। 15 15 नंबर का बताया आपने एस्से। देखो सर 20 मार्क्स का एक ऐसे, अच्छा, 15 नंबर 40 का हो एक गए। ट्रांसलेशन है। ठीक है, 40 नंबर का ये एस्से हो गया, जिसमें लगभग लगभग कितना पेज आप लिखे? 40 एक मिनट एक एस्से की बात करें तो जी। कितना पेज और लिखे तो? सर मैंने इंग्लिश में, सर एक सही तो सर 2 से 2.25 पन्ने ही होते हैं, क्योंकि 200 वर्ड्स का ही पूछा है, लेकिन मेरा इंग्लिश का ऐसे वो 3 पन्ने में निकल गया था, हम्म। 3 पेज तक चला गया था इंग्लिश का। तो उसमें लिख के आता है क्या कि इतने शब्दों में आपको उत्तर देना है इस तो एस्से का? टाइम की कमी, बट मैंने, उसमें लिखा हुआ आता है क्या एस्से का कि इतने शब्दों में उत्तर देना है एस्से का? जी सर उसमें लिखा होता है कि 200 वर्ड्स में, जी सर बिल्कुल शब्द सीमा उसमें लिखी हुई होती है, दो ठीक सौ है, शब्द ठीक है। और मेरा, जी ओके। तो एस्से का जो टॉपिक्स हैं लगभग किस तरह के रहते हैं? क्या 4 ऑप्शन में से एक करना है, या कितने ऑप्शंस रहते हैं इंग्लिश और हिंदी के लिए? जी सर ऐसे सर जो 4 ऑप्शन इंग्लिश में होते हैं, और उनमें से हमको किसी इसमें सर होता है, और ऐसे भी सर सेम ही रहते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, भारत और अमेरिका के संबंध हो गए, या फिर खेलों के प्रति भारत की बढ़ती छवि हो गई। सर जो सेम जो जो है सर हम एसएससी के लिए करते हैं, अगर हम वो प्रिपरेशन करें तो हम्म। इसकी भी साथ में हो जाती है। ओके, यानी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लिखना होता है इंग्लिश में, और 4 में से हिंदी में एक, राइट? ठीक है। जी अब ट्रांसलेशन पार्ट की तरफ हम अगर मूव करते हैं, राइट। तो ट्रांसलेशन पार्ट में जैसा कि आपने बताया कि 15 नंबर का रहता है एक ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश और एक इंग्लिश से हिंदी, यानी 15 दुना 30 नंबर का ये हो गया। वो ट्रांसलेशन जो रहता है लगभग कितने जी सर, सेंटेंसेस का रहता है, कितना बड़ा रहता है, और उस किस टॉपिक से रिलेटेड रहता है? सर ट्रांसलेशन जो
उसमें सर आता है वो 12 से 14 लाइन का सर आता है एक ट्रांसलेशन। हम्म। 10 से सर ज्यादा उतना सर लेंदी नहीं होता है। ठीक है। एक टाइम में सर पूरा हो जाता है, किस है तो। और 12 से 15 लाइन सर अंदर टॉपिक अंदर, क्या पंद्रह रहता होगा लाइन के उसका? अंदर अंदर ही मिलता है। और सर जो जैसे टॉपिक सर इंग्लिश में हमारा था कि जैसे कोई मछली थी जो पहले ऑस्ट्रेलिया में देखी गई, उसके बाद उसको अमेरिका में देखा गया, फिर वो 2-3 वर्षों से नजर आ रही है। तो सर एक रिसर्च टाइप में कुछ था किसी हम्म। मछली के ऊपर। और ठीक है। सर हिंदी में जो आईपीएल सर हुआ था उसमें बेंगलोर की टीम ने सर जो आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी इस बार, पिछले सीजन। तो सर उसमें सर जो टीम का सर सेलिब्रेशन था, जो क्राउड इकट्ठा हुआ सर, ओके उसमें ओके। कुछ लोग मिस सर कुछ हैपनिंग जो हो हादसा गई वहां पे थी। हो गया था हाँ हाँ हाँ। जिसमें। जी जी। तो कहने का मतलब अगर लेवल उसका देखा जाए ट्रांसलेशन का, जी जी। तो किस तरह का लगा आपको कि आराम से कर सकते हैं जिनकी प्रैक्टिस है, या कैसा हार्ड ज्यादा था? वो कैब उसकी कैसी थी? सर मेरा इंग्लिश से हिंदी घर में करना आसान होता है, लेकिन वहां मेरे को हिंदी टू इंग्लिश करना इजी लगा। हम्म। और इंग्लिश टू हिंदी करना मेरे लिए डिफिकल्ट था सर। और उसमें सर मेरा थोड़ा 4 से 5 लाइन रह भी गई थी, पूरा मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था पेपर को। ओके। तो इसमें जो है जैसे बाकी ट्रांसलेशन पार्ट सर है, इतना कोई। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन पार्ट हमने कर लिया। ये जो आप बता रहे हैं, ये जो भी चीज लिखने वाली एसए का भी जैसे बताया, तो क्या उसमें हम जैसे एसएससी में दोनों पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन? क्या वहां भी ऐसा है, लिख सकते हैं, या एक ही पेन में लिखना है, ऐसा कुछ निर्देश रहता है वहां? कि पेन में। जी सर, नहीं सर, वहां पे सर एक ही पेन में लिखना होता है, क्योंकि हम अपनी तरफ से कोई पेन लेके नहीं जा सकते। ओके। और वहाँ ब्लू पेन नहीं दिया जाता है। राइट राइट, उसी से आपको लिखना है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन की तैयारी जैसा कह सकते हैं कि इसके लिए आपने क्या किया, कैसे तैयारी किया इस ट्रांसलेशन वगैरह के लिए? मान का चल, हम एक ब्लू पेन सर। नेटवर्क थोड़ा सा इशू है, ट्रांसलेशन की तैयारी के बारे सर में पूछना। ट्रांसलेशन के लिए, जी सर ट्रांसलेशन के लिए सर मैंने सर मैंने चैट जीपीटी का यूज किया था कि चैट जीपी सर, क्योंकि ट्रांसलेशन किसी भी फील्ड से पूछा जा सकता है हमको, टेक्नोलॉजी से, एनवायरनमेंट पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, या कोई संस्कृति पे। तो सर मैंने ये किया कि चैट जीपीटी पे मैंने कोई भी कमांड डाल दी सर कि राइट ए पैराग्राफ, कोई टॉपिक का नाम दे दिया, जैसे भारत में शादियां, भारत की ग्रामीण लाइफ, हम्म। या फिर जो सर इसरो के ऊपर मैंने एक पैराग्राफ ले लिया। हम्म। मतलब आपने उस पे आर्टिकल सर्च किया कोई भी जीपीटी से रैंडम, भी सर सेम और उसी। उसका जी ट्रांसलेशन जी आपने सर। प्रैक्टिस किया? सर मैंने भी किया, और फिर उससे भी मैंने ट्रांसलेशन करवाया चैट जीपीटी से। हम्म। और फिर मैंने उसको मैच किया, फिर जो कौन से 4-5 वर्ड जो डिफिकल्ट होते हैं उनको अलग ठीक है। कॉपी में लिखना। और जितने भी सर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र के मैंने पैराग्राफ लिए थे। ओके, मतलब ट्रांसलेशन की बात हो गई। तो अब हमने दो 20-20-40 नंबर का एस्से हो गया, फिर जी 15 दूना 30, यानी 70 नंबर हो गया टोटल हमारा एस्से और ट्रांसलेशन का पार्ट। उसके बाद और क्या रहता है? 10 नंबर का मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जिसमें आपने बताया कि जी किडनी, लंग्स, फेफड़े, इन सब से रिलेटेड टर्म्स, है ना? और कुछ टर्म्स ऐसे भी देखे जा सकते हैं जैसे जी ऑप्थल्मोलॉजी, ये अलग अलग विभाग होते हैं मेडिकल जी में, सर बिल्कुल। उससे रिलेटेड भी रहता है, जैसे पेडियाट्रिशियन। इस सब तरह के भी प्रश्न देखे जा सकते हैं। जी राइट। सर। जी तो सर बिल्कुल। हाँ, तो सर इसके इसके रिगार्डिंग कहाँ से तैयारी की जा सकती है? सर इसके रिगार्डिंग वैसे तो सर एम्स की सर जो साइट है, वेबसाइट है सर, हम्म। उस पे भी हमको मेडिकल टर्म्स मिल जाती है, एम्स की साइट पे। ठीक और है। सर मैंने SR एकेडमी यूट्यूब चैनल है सर, उसको मैंने उस पे 2 से 3 क्लासेस लगाई हुई है। तो मैंने 1-2 क्लास को देखा था, और ऑलमोस्ट उसी से आ गई थी। ठीक है। ओके। तो ये आपका रहा मेडिकल टर्म वाला। बाकी उसके बाद जो एम्स आया, की यानी साइट पे कि जाके वहां से भी। 40 नंबर, 30 नंबर, 70 नंबर, 10 नंबर, 80 नंबर हो गए। 20 नंबर का और क्या था?
इंग्लिश में लेटर था और एक हम्म। हिंदी में पत्र था। ओके। जो सर हमको फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश में और हिंदी में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से पूछ सकते हैं। ठीक है। हमारे टाइम में सर इंग्लिश में फॉर्मल आया था और हिंदी में अच्छा ठीक है। तो क्या रहता है उसका टॉपिक, जैसे कुछ अगर याद हो आपको, किस तरह के टॉपिक से पूछे गए लगभग उसमें, लेटर का? सर हिंदी में अनौपचारिक सर हिंदी में अनौपचारिक था, जिसमें पूछा गया कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई को पत्र लिखता है कि तू अच्छे से पढ़ाई किया कर, अपने भविष्य के लिए हम्म। पढ़ाई करना, थोड़ा सीरियस रहना, इसके साथ कुछ खेल। एक पत्र था जिसमें भाई अपने को ठीक है। बच्चे के ओके। लिए सलाह देता है और उसके कैसी पढ़ाई चल रही है। और इंग्लिश का बताइए। तो इंग्लिश में से जो लेटर था वो कोई शिकायती जो पत्र सर होते हैं हम्म। किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है। तो ये जो 100 नंबर का पेपर है, कुल मिला के 100 नंबर का पेपर है, इसके लिए टाइम आपको कितना मिला एम्स में? सेकंड पेपर के लिए कितना टाइम रहा? जी सर। क्या टाइमिंग रहती है डिस्क्रिप्टिव पेपर का? सर इसकी टाइमिंग सर इसकी टाइमिंग 90 मिनट रहती है। 90 नंबर ही पेपर वन की और 90 ही पेपर टू की, अच्छा, दोनों की 90 ही सेम ही है। रहती है। ठीक है। तो लास्ट में लेटर कितने कितने नंबर का था? जी 5 5 नंबर का था क्या? सर, 10 10 नंबर। तो कैसे कैसे हुआ? 20 20 का ऐसे हो गया 40 नंबर, 15 15 का ट्रांसलेशन हो गया, तो 40 30 70 हो गए। 40। 70 हो गए। और उसके बाद आपने कहा कि दस 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 नंबर का नंबर के लेटर। लेटर होंगे और हाँ। तो जी, फिर और मेडिकल मेडिकल पांच टर्मिनोलॉजी? पांच नंबर की मेडिकल टर्म्स। तो 10। 5 5 नंबर की सर, तो 5 100। हिंदी और 5 इंग्लिश। तो 100 नंबर हो गए ना कृष्णा? 100। सर 100 नंबर हो गए सर। सौ 90 मिनट बताइए मैंने, अच्छा, नब्बे 90 मिनट है सौ मिनट नंबर का सवाल, ठीक है, अटेम्प्ट राइट। करने के लिए और ओके। पेपर ओके जी ठीक है। जी। तो ये पेपर हो गया आपका बढ़िया से, और उसके बाद जैसे रिजल्ट आ गया, तो ये हमने रिसोर्सेज की बात कर ली कि आपने कहाँ से तैयारी की, क्या की। ये जो, अब इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे आपसे कि ये आपकी पोस्टिंग इसके कहाँ कहाँ होने के चांसेस रहते हैं? क्या जहां जहां एम्स हैं वहां वहां इसकी भर्ती हो सकती है, अनुवादक वहां जा सकता है? जी सर, इसमें पोस्टिंग के चांस सर, सबसे पहले तो ये एग्जाम सर एमसी करवाता है इसका। और इसमें सर पोस्टिंग हमको, जैसे एम्स दिल्ली, एम्स पटना, एम्स राजकोट, एम्स जम्मू, सर जितने भी एम्स है इंडिया में, सभी में हो उसमें सकता हमको है। पोस्टिंग मिल सकती है। और सर इसके अलावा हमको और जैसे सर बाकी मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जैसे आर है, जितने भी जो मेडिकल कॉलेज है, उनमें सर हमको पोस्टिंग मिलती है, जिसमें एम्स, आईसीएमआर, जिपमर, इन हम्म। सभी में हमको इंडिया के अलग अलग कोनों में मिल ठीक है। सकती है। और ये परमानेंट पोस्टिंग होती है उसी जगह पे या ट्रांसफरेबल है? सर ये परमानेंट ही होती है सर। ओके इसमें ठीक सर है। ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं होता है सर। ओके, ऑन एन एवरेज अगर हम बेसिक एक सैलरी की बात करें, तो एवरेज बस आपको कुछ आइडिया हो तो बता दीजिए कि कोई ज्वाइन करेगा तो उसको जेटीओ के पोस्ट पे कितनी सैलरी मिलेगी? सर इसका जो बेसिक पे है सर, वो 35 400 बेसिक है। हम्म। और सर इसकी एवरेज सैलरी सर जो मेरे को पता लगी है वो 70 के सर। ठीक है। 70,000 के अप्रोक्स रहती है। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसमें जहाँ तक जानकारी मिली कि तो सैटरडे को हाफ सत्तर डे, हजार रुपए के हाफ आसपास डे इसकी वर्किंग भी सैलरी रहती बनती है। है। सैटरडे को हाफ डे वर्किंग है इसमें। जी सर। जी, इसमें सैटरडे को हाफ डे रहती है और संडे को सर ऑफ होती है। हाँ। और ये इसके चीज़ें सर हैं। कुछ एक्स्ट्रा सर जो है सर, इसमें अलावेंस भी अलाउंस मिलते हैं। एक्स्ट्रा होते हैं, राइट जिसमें राइट राइट। पेशेंट केयर अलाउंस, 30% केयर अलाउंस वो एक्स्ट्रा होते हैं इसमें। तो सैलरी बढ़िया है। ठीक है। कृष्णा, ये जो सफलता मिली है उसके लिए अब मैं चाहूंगा कि आप अपना श्रेय किसको देना चाहेंगे, इसमें किन किन लोगों का सपोर्ट रहा है, आप उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें, जिक्र करना चाहें, आप कर सकते हैं। सर ये जो एम्स में मेरा जो अंतिम सर चयन हुआ है, उसमें मैं सफलता मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और मेरे सर जो मेरे भगवान हैं, बालाजी महाराज और नीम करोली बाबा,
उसके साथ ही सर जो मेरे मेरे जो टीचर्स जो रहे हैं, उनको सर मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ। और उसके बाद सर वर्ष सर 2023 से सर मैं लर्नर्स फेलो ग्रुप ग्रुप में जुड़ता हूँ। और जिसमें सर आपने एक बड़े भाई की तरह एक मेरा मार्गदर्शन किया है। अ, और जैसे सर आप ग्रुप में गाइड करते हो हमको कौन सी नई वैकेंसी आती है, एसएससी सीएसटी में कैसे पढ़ना चाहिए, सर जो एसएससी सीएसटी में आपने हमको गाइड किया है, उसी का सर जो एक रिजल्ट है कि वो इसमें निकल के आया है, क्योंकि एम्स के लिए अलग से मैंने तैयारी की नहीं थी। तो सर बड़ा रोल रहा है, क्योंकि एक आपको मैं एक टीचर की तरह नहीं देख के एक मेरे जो बड़े भाई है, जो एक फ्रेंड का सर जो कनेक्शन होता है, मैं उस वे में देखता हूँ। और वर्ष 2023 की बात है सर, जिस दिन मैं लर्नर्स फेलो में जुड़ा था। और हम्म। अलग अलग मेरे को वहाँ एक्सपीरियंस हुआ। पहले सर मैं वहाँ थोड़ा सा शरारती टाइप में था, कुछ भी बोल देता था, तो एक बार भी सर आपने बाहर नहीं किया ग्रुप से। बाकी सर ग्रुप में ऐसा होता है कि कोई गलत बोलता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है, लेकिन उस टाइम आपने अच्छे से समझाया क्या सही है, क्या करना चाहिए, वो समझाया। तो सर यही है कि अ, जो मेरी सफलता मिली है, उसमें सर आपकी गाइडेंस जो थी वो बहुत जरूरी थी। और उसी का सर परिणाम है कि मेरे को इसमें अंतिम रूप से ओके कृष्णा, देखिए आपने जो जो भी चीज़ें रखी, उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें आपकी जो है कड़ी मेहनत, उसका अहम योगदान रहा है। और आपके अंदर वो चीज़ें थी कि हाँ मुझे कुछ करना है, और आप ओ, काफ़ी अभी यंग एज के हैं। तो इस एज में ये सफलता मिलना काफ़ी बड़ी बात है, और अभी आपके लिए और भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं। तो उसके लिए आप प्रयासरत रहिए, उसके लिए मेहनत करते रहिए, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में आप और अच्छी पोस्ट को पाएं। कृष्णा, बस जस्ट कुछ शब्दों में अगर कहना चाहें, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है, तो जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर अभी 13 तारीख को होना है, उनके लिए अगर आप 2-4 लाइन के अंदर कुछ कहना चाहें तो जल्द से जल्द एक संदेश छोटा सा। सर सबसे पहले सर जो भी एस्पिरेंट है जो पेपर 2 देना जा रहे हैं सर, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम्म। और सबसे पहले उनको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है। और इंग्लिश और हिंदी लेटर में जो फॉर्मेट होता है हम्म। उसके टूटा फूटा ट्रांसलेशन से जैसे भी वो करते हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि ये वो एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, जिसमें कितना हमको लाना ओनली है? 33% ही लाने हैं। थर्टी थ्री बस परसेंट लाना क्वालिफाई करना है और सिलेक्शन है। सर ओके। 33%, जी जी। ओके। और जो सिलेक्शन है वो हमारा प्री के फर्स्ट बेसिस पे ही पेपर के बनता बाद। है। ठीक है। और बहुत बहुत और धन्यवाद ऐसे कृष्णा सर अगर आपका। हम उनको एक पेज भी जी, जी सर। टाइम आउट, चूंकि अब हमारे पास समय सीमित है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, और भी जब कुछ बातें रहेंगी तो बिल्कुल जुड़ेंगे। इस सत्र में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सेहतमंद रहें, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सत्र में आने के लिए। ओके सर, विश यू द सेम सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।